नमस्कार। काशीपुर पहुंचे हैं प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अमित जानी। जी हां, काशीपुर के समाजसेवी गगन काम्बोज के आवास पर इनका पहुंचना होता है और पहुंचना होने के बाद ये उनके साथ शहर के तमाम जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक जो धार्मिक धरोहरें हैं उनका भ्रमण भी करते हैं। फिलहाल अमित जानी जी, गगन काम्बोज हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जानी जी का यूं तो परिचय देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इनका एक प्रमुख परिचय यह है कि उदयपुर फाइल्स ये मूवी, ये फिल्म इन्होंने ही बनाई है। जी हां, उदयपुर फाइल्स के नाम के बाद इनका नाम जो है पूरे देश और दुनिया भर में बड़ा ज्यादा चर्चित और प्रख्यात है। अब बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित जी। नमस्कार, कैसे हैं? काशीपुर पहुंचे? बहुत अच्छा लग रहा है काशीपुर में। गगन भाई के यहाँ खाना खाया, रात विश्राम किया, सुबह वाला सुंदरी माँ के दर्शन किए, शक्तिपीठ है, उसके बाद मोटेश्वर महादेव, और अब सीधा जो है बेटी के पास आए हैं जिनको एयर लिफ्ट किया गया था। वो तो साक्षात जो है देवी है, उसके नाम की चर्चा चल रही थी अभी। मैंने कहा स्वयं वैष्णवी है जो आई धरती पर, पूरा सरकार उसकी सेवा में लग गई, उसने अपने काम में लगा लिया। जो राम अपने काज को करा ले किसी से, ऐसी बेटी ने सबको अपने काज में लगा लिया। तो आज यहाँ भी आए थे, बेटी के दर्शन किए, उसका कुशलक्षेम जाना, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की। बाकी काशी जो है, यहाँ के एक नई जानकारी मिली है। गगन भाई ने बताया कि हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने यहाँ 5,500 से ज़्यादा मज़ारें तोड़ी हैं। तो मैंने इनसे पूछा मज़ारें क्यों बनी थी, तो कहा कि जो ये धरती है ये देवों की धरती है, देवालयों की धरती है, इसीलिए देवभूमि कहा जाता है। तो उनका टारगेट है कि जैसे संभल उनका टारगेट है कि हम भगवान कल की अवतार लेंगे तो यहाँ डेमोग्राफी चेंज करो और यहाँ हरिहर मंदिर को तोड़ो। सिकंदर लोधी ने यही किया, लाखों लोगों को मारा, दंगों में भी यही हुआ। जहाँ भगवान राम पैदा हुए अयोध्या में भी यही हुआ, काशी में भी यही हुआ। ज्ञानवापी मंदिर को ज्ञानवापी मस्जिद बना दिया गया। इसी तरह देवभूमि के अंदर इतनी मज़ारें बना दो, इतनी मज़ारें बना दो कि कोई अगर देखे आज से 20 साल 30 साल बाद तो लोग कहीं झूठ बोलते हैं देवभूमि, ये तो अल्लाह की ज़मीन है, उसकी नेमत है। क्योंकि इतने पीर पैदा हुए यहाँ, इतने फ़कीर पैदा हुए यहाँ, इतने लाखों तो यहाँ पे जो है मज़ारें ही बनी हुई हैं, तो कैसे इसको देवभूमि कह रहे? तो अपना हक जमाने के लिए, अपना कब्जा करने के लिए यहाँ इतनी सारी मज़ारें बनी थी और धामी जी ने एक एक करके सबको हथौड़े से, बुलडोजर से तुड़वाया। और सबसे बड़ा काम जो किया है लैंड जिहाद के खिलाफ, वो उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो गगन भाई का कहना था कि जैसे आप उदयपुर फाइल आपने बनाई है, संभल फाइल आप बनाने जा रहे हैं, तो इस कार्य को पूरा देश जाने। मुख्यमंत्री जी के जो ये बड़ा कार्य है, वाकई में बड़ा कार्य है। हमें भी जब हमने सुना तो हमें भी लगा कि हमारे संज्ञान में अब तक क्यों नहीं है। सुना तो था हमने कि मज़ारों पे बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन इतनी हजार मज़ारें, 5,500, ये नहीं पता था। तो ये सब जानकारी मिली है। तो अब हम बहुत जल्दी 2-3 दिन बाद बिहार चुनाव से फ्री होके मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, धामी जी से, और यहाँ इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। नेटफ्लिक्स के लिए, बड़ी किसी OTT प्लेटफॉर्म के लिए बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और दिखाएंगे किस तरह से देवभूमि पे कब्जा करने की कोशिश है, किस तरह जो गजवाए हिंद का जो सपना है उसमें देवभूमि प्रथम सूची में है कि इसको कब्जाया जाए। क्योंकि हल्द्वानी वाली घटना हमने देखी थी, किस तरह से पुलिस कर्मियों पे हमला हुआ, महिला पुलिस कर्मियों पे हमला हुआ। क्योंकि दानव तो जहां भी रहेंगे, ये औरत बच्चा पुलिस जवान कुछ नहीं छोड़ेंगे। सेना पे पत्थर मारते हैं, ये CRPF जवानों पे पत्थर मारते हैं, ये जो है BSF को नहीं छोड़ते, उत्तराखंड पुलिस को क्यों छोड़ेंगे? हमारी जो लड़ाई है वो सांस्कृतिक तौर पे उन लोगों से है जिनकी कोई संस्कृति नहीं है। एक बच्चा उनका हवाई जहाज के पहिए बैठ के अफगानिस्तान से भारत आ जाता है, हमारा बच्चा तो छोटा सा बीमार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, जॉनसन बेबी वाला। अब उनको जुकाम भी नहीं होता, हवाई जहाज के पहिए पे आप कल्पना करोगे। मैं एक वीडियो देख रहा था, आंसू गैस का गोला गिरा मुस्लिम भीड़ पे और उस बच्चे ने उठा के उसके साथ खेला, जबकि आंसू गैस जहां पड़ जाती है वहां सांस बंद हो जाती है, लेकिन वो उससे खेल रहा है। तो हमारा मुकाबला उन लोगों से है जो लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, ज़ॉम्बीज जी। तो इनसे लड़ना है जी। सरकार लड़ रही है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि सरकार ने क्या काम किया है। इसके लिए हम बनाएंगे लैंड जिहाद इन देवभूमि जी।
अच्छा, नई डॉक्यूमेंट्री भी बनाएंगे, उत्तराखंड को लेकर के बातचीत इन्होंने कही है। लेकिन अमित जी, आपकी जब चर्चा होती है, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट, इंटरव्यू और बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, दो चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा चर्चा है। एक तो जिस तरीके के बयान आपने अभी दिए, बयान हमेशा उबाल मारते हुए होते हैं, और दूसरी आपकी ये जो डॉक्यूमेंट्रीज, ये फिल्म, जैसे कि उदयपुर फाइल्स, अब मेरठ फाइल्स की आप बात कर रहे हैं, तो स्पेशल एजेंडा पर आप लोग अपना प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं और प्रोडक्शन हाउस के जरिए ये फिल्म और ये सारी चीजें बना रहे हैं। इस तरीके की बातें खूब होती हैं। एजेंडा तो देखो बॉलीवुड में चल रहा था पहले कि पंडित जी महिलाएं जो दर्शन करने आती है उनको गलत नजर से देखते हैं, ठाकुर साहब के लड़के बलात्कार करते घूम रहे हैं, और अगर ठाकुर साहब की हवेली पे कोई आ गया कि साहब आपके बच्चों ने हमारी बेटी को गलत नजर देखा, तो ठाकुर साहब हंस रहे हैं कि ठाकुरों के लड़कों का तो काम ही ये है। बनिए सूदगोर थे, रहीम काका बहुत ईमानदार थे, 786 का बिल्ला अमिताभ बच्चन गोली रोक लेता था, सरफराज धोखा नहीं देगा पीके ने साबित कर दिया, केदारनाथ में आपने देखा मुस्लिम घोड़े वाला और पुजारी जी की लड़की, चरित्र हनन किया, पूरा इस्लामीकरण, मौला मेरे अल्लाह के बंदे हंस दे से लेके ये लड़का है अल्लाह तक, जो भी था बॉलीवुड में आज तक वो एजेंडे पे था, वो प्रोपेगेंडा था। हम तो सच दिखा रहे हैं। बताइए, देवभूमि में देवभूमि की बात ना करें, या मस्जिदें बनवा दें सारी देवभूमि में, या पहाड़ों में सारी जो है मज़ारे बनवा दें, या मीनारों पे जो है अल्लाहू अकबर असदुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह के टेप रिकॉर्डर लगा दें। भाई देवभूमि है, यहाँ जो है देवता कण कण में, यहाँ जो है देवताओं का वास है, तो देवताओं का वास जहाँ है वहाँ दानवों का कैसे हो सकता है, बताइए जी। देखिए, आप देवता और दानव की बात करते हैं, एक और कुछ लोग बात करते हैं कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। तो ये दो तरीके की जब बातें होती हैं कि भाई अल्लाह से दिक्कत और भगवान से कुछ नहीं, सभी का खून कैसे शामिल है? जिनका जो रोहिंग्या है उनका भी खून शामिल है, जो यहाँ याकूब मेमन के जनाजे में शामिल हैं उनका भी खून शामिल है, जिन्होंने करोड़ों बच्चों का नाम दाऊद रखा, दाऊद इब्राहिम के से इंस्पायर होकर, उनका भी खून शामिल है। ये बिहार वाला जो साबुद्दीन का बेटा है, उसका नाम ओसामा है। सोचो उसकी माँ ने इसका नाम ओसामा क्यों रखा होगा, किससे प्रभावित होकर रखा होगा? हम अपने बच्चे का नाम राम क्यों रखते हैं? हम अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी क्यों रखते हैं? माँ लक्ष्मी की वजह से। ये लक्ष्मी माँ से पहले भी कोई लक्ष्मी थी? नहीं थी। राम से पहले भी कोई राम थे, कृष्ण से पहले भी कोई कृष्ण थे, तो ओसामा से पहले कौन ओसामा था? तो जिसने अपने बच्चे का नाम ओसामा रखा होगा उसका भी खून शामिल है। जिन्होंने तेजाब से नहला दिया, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी का खून भी शामिल है यहाँ की मिट्टी में। बताइए आप, ये जो दंगाई हैं, बलात्कारी हैं, मदरसों में रेप हो रहे हैं, बच्चों के साथ बलात्कार, कुकर्म, दुष्कर्म हो रहे हैं, यहाँ जो है पुलिस प्रशासन पर लाठीचार्ज, दंगों की साजिश हो रही है, 85% मुसलमान हो गया है संभल में, काट काट के मार दिए, 300 चाकू काट के, जिन्होंने कन्हैयालाल की गर्दन काटी, उनका भी खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। हमारा झगड़ा उन लोगों से है जो पैदाइशी ये सोच के जो है आगे बढ़े हैं कि हम जो है देश से, दुनिया से बाकी संस्कृतियों को मिटाएंगे। मोहम्मद रसूल, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, यानी मोहम्मद ही अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के सिवाय को पूजने योग्य नहीं है। अगर हम ये नारा लगा दें कि काशीपुर में भगवान शिव की ही पूजा करनी पड़ेगी, भगवान शिव के अलावा कोई पूजने नहीं है, बाकी सब कुछ नहीं है, तो किसकी धार्मिक भावना आहत होगी? सोचो। हम तो ऐसा नारा काशी विश्वनाथ में भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां सिर पे ज्ञानवापी मस्जिद रखी हुई है। ऐसा नारा तो हम मथुरा में भी लगा सकते, कि वहां सर पे मस्जिद बना के रखी हुई है। हम तो अपने तेजो महले को तेजो महले नहीं कह पा रहे, उसको भी हमें ताजमहल और कब्र और मकबरा ही कहना पड़ रहा है। सोचो हमारे देश में हमारे साथ, तो हम उन लोगों का खून इस मिट्टी में शामिल नहीं मानते जो इस मिट्टी में हमारे खून को मिलाना चाहते हैं। ये जो धरती है, इनकी कब्रों में हमारे पूर्वज दफन हैं। पूरी दुनिया पहले मूर्ति ही पूजा करती थी, जहां काबा है वहां भी मूर्ति ही थी, बुतखाना था वो भी। जी, चलिए, तो आपने अमित जानी, जो कि जाने माने फिल्म निर्माता हैं, इनको सुना। इनके बयानों की चर्चा जैसे अक्सर हुआ करती है, मुझे लगता है कि इस बार भी ये जो बयान इन्होंने दिए हैं ये काफी चर्चा का केंद्र बनेंगे। फिलहाल ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट में लिखकर बताएं। धन्यवाद।